May I come in, sir? Come in, please. Good afternoon, sir. Good Good afternoon. बुक का नाम है दीजिए और फिर बैठो प्लीज प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम, कास्ट और रीजन इसको हाइड करते हुए इसको रिवील मत कीजिए और फिर इंट्रोडक्शन बोर्ड को दीजिए। जी सर। सर मैंने अपना स्नातक यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीएससी मैथ फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस से किया। उसके बाद सर मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और सर खाली टाइम में सर मैं सिंगिंग लेटेस्ट जो हिंदी के बड़े बड़े सॉन्ग हैं उनको सिंग करना पसंद करता हूँ। थोड़ा स्ट्रेस कम रहता है। और सर पार्ट टाइम में सर मैं कुछ कोचिंग संस्थानों में सर जैसे कॉपी को चेक करना, मेंस की जो कॉपी रहती है उनको चेक करना। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ जैसे बीएससी आपने की, बड़ा लंबा गैप हो गया है, अबाउट 10 ईयर। तो इतने साल अपने आप को सस्टेन करना, मोटिवेट रखना, एक तरफ तो आपको दिखाता है कि आप लगातार लगे हुए हैं, नेवर गिव अप की अप्रोच है, लेकिन समाज के कुछ अपने वसूल होते हैं और परिवार के प्रति भी दायित्व होता है। आपको ऐसा नहीं लगा थोड़ा ज़्यादा समय लगा लिया आपने? जी सर, लगा है सर। लेकिन सर इसमें सिविल सर्विसेज मैंने सर सीखा है कि परजर्वेंस से मतलब धैर्य बनाए रखना यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। तो सर मैंने कहीं ना कहीं उसको फॉलो किया और अपने आप को मोटिवेट करता रहा जब भी मतलब ऐसा लगा कि नहीं आपको मतलब निराश होना चाहिए। तो जैसे 21st सेंचुरी में अभी एक सलाहकार हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के, सान्याल साहब, उन्होंने कहा कि 10-10 साल तक तैयारी करना दिस इज वेस्टेज ऑफ यूथनेस एंड टाइम। इट मे बी गुड इन 19 या 20th सेंचुरी, पर जिस तरह दुनिया बदल रही है, स्टार्टअप आ रहे हैं, इनोवेशंस आ रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड से हम गुजर रहे हैं, तो हमारा यूथ अगर ऐसे ही बैठ कर करेगा तो द प्रिपरेशन मोर देन 10 ईयर इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। आपका क्या मानना है? जी सर, सुना होगा इस स्टेटमेंट को, शायद बड़ा फेमस था। जी सर, ऐसा सर रिकमेंडेशन कई बार आया भी है। तो ऐसा बोला भी गया कि इसी वजह से सर कि सिविल सर्विसेज की जो एज है उसको कम किया जाए, क्योंकि यूथ लगातार इसी में लगे रहते हैं। तो सर एक तो सीमा तो ये है ही। लेकिन सर अगर बात किया जाए जिस हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे सर इस सर्विसेज को सर एक अच्छा माना जाता है, खास करके जॉब सिक्योरिटी और सर सोशल में वर्क करने के लिए इसमें डाइवर्सिफाइड जॉब रहता है, बहुत सारे। आपको कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक सर। संगणक। जी सर। कंप्यूटर पढ़ा आपने? जी सर। अभी पूरा जो डेवलपमेंट रहा है कंप्यूटर का, कैसे कैसे एआई तक आया, इसको आप बता सकते हैं थोड़ा? सर अभी तक कंप्यूटर का सर लगभग 5 जनरेशन हो चुकी है। फर्स्ट जनरेशन में सर वैक्यूम का यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब। और आगे चल के सर सेमीकंडक्टर जैसे जो चिप आ गए हैं, आईसी चिप जो सेमीकंडक्टर से बनते हैं सर वो आ गए हैं। तो उससे सर सेकंड जनरेशन और आगे की जनरेशन जो अभी डेवलप हुई है लेटेस्ट में सर ये एआई का ज़माना आ गया है सर। ये नहीं, जैसे हम कंप्यूटर को पढ़ते हैं तो कभी कहते हैं डिजिटल, क्वांटम, एनालॉग। ये एनालॉग कंप्यूटर से शुरू हुआ जब सारी व्यवस्था। ये क्या होता है एनालॉग? एनालॉग सर कहीं ना कहीं इसमें सर फिजिक्स मतलब भौतिक रूप से जो चेंज होता है उसके आधार पर जैसे गणनाएं जो की जाती थी, जैसे सर पुराने मीटर में सर लगते थे कि पहिए घूम रहा है, उस आधार पे वो साइकिल काउंट करके वो काउंट करता था कितने किलोमीटर आप चले हैं। या फिर कुछ ऐसे किलो जैसे ग्राम में वजन वगैरह चेक करते हैं उस टाइप की, जैसे थर्मामीटर हो गया सर। तो वो सर कहीं ना कहीं सर वैसा एनालॉग अच्छा, है। आपने फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स का लॉ पढ़ा होगा? जी सर। क्या होता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कितने हैं और क्या था? अच्छा, एंट्रोपी छोड़िए, एंट्रोपी सुना होगा। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी सर हिंदी में बोल सकते हैं? नहीं, एंट्रोपी आप देखेंगे ना देवनागरी में भी आपने भी पढ़ा होगा। सॉरी सर, रिकॉर्ड नहीं कर पा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे अभी आप न्यू गवर्नेंस में आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें तेजी से चेंज हो रही हैं। मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम, मनरेगा का भी नया नाम क्या हो गया है? वीबीजी राम। फुल फॉर्म बताइए। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी आजीविका मिशन। तो इसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं, पोस्टेड हैं STM, आपको कुछ शिकायत मिलती है और आप एक कंप्यूटर के विद्यार्थी रहे हैं। इस साइंस का इस्तेमाल करते हुए कैसे एश्योर करेंगे कि इस कार्यक्रम में बीबीजी राम जी में कहीं भी कोई लीकेजेस ना हो, लूपहोल्स ना हो?
सर साइंस में सबसे ज़्यादा सर इस्तेमाल अगर हो जाए लूप होल को रोकने के लिए, लीकेज को रोकने के लिए, तो एक तो सर जैसे डीबीटी चल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसमें सर कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया जाता है लोगों के डायरेक्ट अकाउंट में, तो इससे और दूसरा सर जी आधार को डायरेक्ट लिंक कर दिया जा रहा है मनरेगा के जॉब कार्ड से, तो इससे भी सर वेरिफिकेशन में हमें आसानी रहती है साइंस का यूज़ करके। तो और भी सर ऐसे बहुत सारी अच्छा, एआई को डिफाइन कीजिए, व्हाट इज एआई साइंस की लैंग्वेज में। जी सर। साहित्यिक भाषा होगी, हम साइंटिफिक टर्म्स कंप्यूटर के इस्तेमाल करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अभी एआई समिट, इम्पैक्ट समिट होने वाली है इंडिया में। जी सर। कौन कौन देश भारत के साथ भागीदार होंगे इसमें? सॉरी सर। अभी ध्यान देंगे। जी सर। अच्छा ये बताइए कि एआई क्यों चैलेंज या चैलेंजिंग होगा? पहले भी टेक्नोलॉजी आई, जब भी नई टेक्नोलॉजी आई, आपको याद होगा कंप्यूटर आ रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी लेके पहुंच गए कि रोजगार छीन लेगा। तो जब भी आया है, प्रेस आया तो पूरा चर्च हिल गया यूरोप में। लेकिन एआई से कहा जा रहा है रियल थ्रेट है। ऐसी क्या बात है एआई में जो पहले की तकनीक में नहीं था और चैलेंज ज्यादा? सर एक तो एआई से सर ये इससे जैसे सर अभी जो भी जिस फील्ड में जा रहा है, जैसे सर रोबोटिक्स में जा रहा है, तो रोबोट भी एक तरह से मानव की तरह काम कर रहे हैं। जैसे सर अगर हॉस्पिटल में रोबोट जा रहा है तो कह रहे हैं रोबोट आजकल के टाइम में डॉक्टर को हटा के सीधा सर्जरी कर दे रहा है। और ट्रैफिक में सर अगर कार चल रही हैं तो वो ड्राइवर को हटा दे रही हैं सर। और दूसरा सर सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो एआई का है सर, ये जो सर फेक वीडियो, फेक स्पीच, ये सब मानव को एकदम हूबहू उसका वीडियो बना के नेताओं का इन सब का, इससे सर बहुत ज़्यादा मतलब पहचानना मुश्किल हो जा रहा है कि एआई कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन, एक शब्द फैल रहा है इधर भी, ये क्या है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन? संरचना सर। रॉबिन हुड पर्सनालिटी जानते हैं किसे कहते हैं? जी सर। किसे कहते हैं? रॉबिन हुड सर ऐसी पर्सनालिटी जो सर मतलब कि गरीबों में अपना मतलब उनका समाज, गरीबों का कल्याण करे लेकिन अमीरों से धन वसूले या फिर उनसे पैसे लेके, तो उसे रॉबिन हुड टैक्स बोलेंगे ना? कुछ ऐसे। अच्छी बात है। आज के टाइम में नहीं सर। पहले से ही थी। पहले नहीं सर, पहले सर लॉ एंड ऑर्डर इस तरह का नहीं था। आपके ज़िले में कितने रॉबिन हुड हैं, कुछ आइडिया है? आपके ज़िले में कुछ रॉबिन हुड है, कुछ आइडिया है? मेरे ज़िले में सर है सर, कुछ वैसे नाम तो आते हैं सर, लेकिन वैसे फेमस वैसे नहीं है सर। फेमस नहीं है? मुझे सर याद नहीं है सॉरी। ठीक है, ठीक है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या अंतर है? सर एंटी डंपिंग ड्यूटी तब लगाते हैं जैसे कोई देश है पड़ोसी हमारा और वो अपने प्रोडक्ट्स को जानबूझ के मतलब कि कम दामों पे वहाँ पे छुपा के उसके जो टैक्स वगैरह है सरकार खुद वहाँ की सब्सिडी वगैरह दे के हमारे यहाँ उसको निर्यात करने के पर्पज़ से फेंके, और तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। और काउंटर वेलिंग में सर अभी ठीक से मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। ट्विन डेफिसिट होता है, पता है? जी सर। क्या होता है? सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम होता है। जी सर, बैंक से रिलेटेड है ये, लेकिन सर दोनों में अंतर पता है आपको? ट्विन डेफिसिट, ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम। सर एग्जैक्ट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर, सॉरी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है? एग्जीक्यूटिव सर जो प्रशासनिक काम ज़्यादा करे, जैसे सर डेवलपमेंट वगैरह में। आप क्या बनेंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट? सर मेरे ख्याल से दोनों सर। आप दोनों बनेंगे? नहीं सर, मतलब वो काम सर दोनों लगभग रहता है। कौन सा काम होता है? एसडीएम के पास या डीएम के पास कोई जुडिशियल पावर होती है? दोनों रहता है सर। जुडिशियल पावर कौन सी है बताइए जरा डीएम के पास? ये सर रिकॉल नहीं होती है भाई, सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। जज है ना जुडिशरी के लिए, जुडिशियल क्यों होगा? पीसीएसजे होता है उसके लिए और हाई कोर्ट के जज होते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, रिग्रेसिव टैक्स होता है। जी सर। प्रोग्रेसिव टैक्स सर जब ऐसा टैक्स कहलाता है जो सर जो अधिक मतलब आय जनरेट कर रहा है, जो अधिक उस पर सर ज़्यादा लगे, मतलब जिसकी अधिक आय हो उस पर ज़्यादा लगे, और जो गरीब है जैसे जिसकी कम आय है उस पर कम लगे। और रिग्रेसिव?
उसमें सर इसका विपरीत हो जाता है कि मतलब सबके लिए एक समान टैक्स लगा दिए। अच्छा कौन सा माना जाता है? सर प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव। किन मामलों में रिग्रेसिव टैक्स अच्छा माना जा सकता है? जब सर समाज में सभी की इनकम लगभग सेम हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर उन पर वो टैक्स बढ़ा दिया जाता है तो उसे अच्छा माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता। सिन टैक्स आई थिंक सर। और लग्जरी टैक्स। और पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर में क्या डिफरेंस है? लॉ एंड ऑर्डर सर कानून व्यवस्था को जितने भी तरीके हैं, चाहे वो मतलब कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑर्डर हो, चाहे बीइंग एसडीएम आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक ऑर्डर की कि लॉ एंड ऑर्डर की? दोनों है सर। दोनों है। अंतर कर पाएंगे आप? करिए। सर इतना अच्छा मान लीजिए आप एसडीएम हैं, ठीक है, कुछ मामले पर वो आपसे लोग नाराज़ थे, उसी में किसी ने, एक आदमी ने आगे बढ़ के आपके ऊपर पेट्रोल डाल दिया है, ठीक है, आपके बॉडीगार्ड आपके साथ में है, आपके पास भी अपना हथियार है और वो बस माचिस जला के आप पर फेंकने वाला है, क्या करेंगे आप? मतलब सर बॉडीगार्ड सब कुछ साथ में है और सब साथ में है, आपके पास भी हथियार है, सब कुछ है, उसने पेट्रोल डाल दिया आपके ऊपर, माचिस लगा रहा है आपको, क्या करेंगे? तो सर पहले तो पहला प्रयास हम करेंगे पीछे, अगर मेरे पास ऐसा चांस रहेगा कि पीछे भागने का तो हम पीछे हटेंगे उससे, ताकि उसकी रेंज से बाहर जाएं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में है कि ना पीछे जा सकते हैं ना इधर उधर, वो फेंक ही देगा, तो सेल्फ डिफेंस में जो हमारे पास सर बेटर ऑप्शन रहेगा, जैसे उसको धक्का गोली मार देंगे कि नहीं? सर अगर लास्ट ऑप्शन वही रहेगा तो मारा जा सकता है सर, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में ऐसा बोला गया है कि आप दूसरे की हत्या कर सकते हैं। थैंक यू। मैं जी सर। आपके क्षेत्र में क्या विशेषता है? सर मेरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन होता है सर, एक तो, और दूसरा सर जो मेरे क्षेत्र में सर वहाँ पे कृषि ज़्यादा होती है। और आंवले को जीआई टैग मिला है? जी सर, जीआई टैग नहीं मिला है सर, ओडीएपी का स्टेटस मिला है। जी सर। और क्या विशेषता है प्रतापगढ़? और सर वहाँ पे समाज में थोड़ा सा सर अभी जातिवाद जैसे चीज़ें अभी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, और बाकी सर रिकॉल नहीं कर रहा। कैसे जातिवाद है? अभी तो जो कुंडा विधानसभा से आते हैं जी सर। विधायक हैं, जी वहाँ सर। मात्र 3% हैं जो विधायक हैं, लेकिन फिर भी जीत के आते हैं, तो जातिवाद कैसे होगा? सर ये जातिवाद उस स्तर पे अभी तो बहुत कम हो गया है जैसा पहले था। मतलब सर जैसे अगर जातिवाद का मेन देखा जाए तो सर जैसे शादी विवाह में या फिर राजनीतिक जब वोट देने की बात आती है तब सर जाति आधारित पर राजनीति वहाँ ज़्यादा होती है सर। प्रतापगढ़ का पर्यटन में है कुछ? हाँ सर, वहाँ पे सर माँ बेला देवी मंदिर है, और वो खास करके मुख्यालय भी है वहाँ का सर, और प्रतापगढ़ का किला है सर वहाँ पे। कितनी रियासतें हैं वहाँ? सर एकदम श्योर तो नहीं सर, गेस कर सकते हैं सर। जैसे सर 2 रियासतें मेरे ख्याल से हैं, एक तो प्रताप बहादुर सिंह जिनके नाम पे वो प्रतापगढ़ जिला का नाम पड़ा था, और दूसरा सर जिसमें अभी राजा भैया कुंडा में है। और काला कांकर स्टेट? कौन सा सर? काला कांकर स्टेट भी तो है, जिसके राजा दिनेश सिंह का तो भूल ही रहे हैं। सॉरी सर। 8 स्टेट है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस से आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था। जी सर। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? सर इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम सर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे सर माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, टच पैड भी एक तरह से इनपुट आउटपुट दोनों का काम कर लेता है, और भी चीज़ें होती हैं सर, जैसे जॉयस्टिक हो गई, और गेम खेलने में जो यूज़ आता है सर वो इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस में सर जैसे जिस पे हम कंप्यूटर अपना डिस्प्ले करता है अपना सूचना को, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस। इसमें जैसे कई जगह STTP लिखा रहता है, इसका क्या मतलब हुआ? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर। और HTML? HTML सर इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ये तो सर। वो तो STTP का आपने बताया, HTML हमने पूछा, जो पहले पूछा था आप उसको बता दिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल STTP होता है। सॉरी सर। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाँ, मार्कअप लैंग्वेज सर।
थोड़ा कन्फ्यूजन है सर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में क्या अंतर है? हाँ सर, सॉफ्टवेयर वो होता है जो सर कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम के रूप में इंस्टॉल होता है और जिसे हम देख और छू नहीं सकते, वो एक प्रोग्राम होता है। जबकि हार्डवेयर सर जो कंप्यूटर के बॉडी पार्ट्स होते हैं जो बाहर हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब हार्डवेयर। जैसे सर मॉनिटर हो गया, यूएसबी हो गया, ये सब चीज़ें सर। पीपीटी क्या है? पीपीटी सर ये जैसे एक मतलब सर कंप्यूटर का यूज करके वो बनाया जाता है, जैसे सर कोई यूट्यूब चैनल पे दिखाने के लिए सर एग्जैक्ट। तो अभी एआई के बाद पीपीटी का तो रोल खत्म हो जाएगा। हाँ सर, एआई काफ़ी हद तक पीपीटी खुद ही बना देता है, तो ख़त्म तो नहीं हो जाएगा सर, उसका यूज दूसरे तरीके से कर सकता है एआई। यूनिक्स क्या है? लाइनक्स, यूनिक्स सुना होगा। सर एग्जैक्ट श्योर नहीं कर रहा हूँ, गेस कर सकता हूँ, मुझे लगता है सर। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस सर अगर कंप्यूटर के बारे में देखा जाए तो एंटीवायरस सर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो अगर किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं तो उसमें अगर बाहर से कोई वायरस डाला जाए या फिर कोई लिंक के द्वारा तो वो उसको सर प्रवेश नहीं करने देता। अगर वो प्रवेश देता है तो उसको इंस्टॉल नहीं होने देता उस कंप्यूटर में। जी सर, सुरक्षा के लिए। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग सर ये एक साइबर अटैक के तहत एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत जो साइबर अटैकर होते हैं या फिर जो होते हैं इस तरह की गतिविधि करने वाले, वो सर फिशिंग के तहत सर अपने जो जिनके द्वारा उनको फ्रॉड करना चाह रहे हैं उनको एक तरह से वो जाल में फंसाते हैं सर। अच्छा। कुछ ईमेल भेज के, मैसेज लिंक भेज के, ऐसे करके सर। स्पैम क्या होता है? स्पैम सर अगर कोई लगातार ईमेल भेजता रहे, लगातार मैसेज भेजता रहे, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करके ऐसा कर देते हैं जैसे लगातार हमारे पास मैसेज आता रहे, ईमेल आता रहे, तो वो स्पैम की तरह की कहलाता है सर, जिसकी कोई हमारी कोई ज़रूरत ना रहे। तो उसको रोकने का है कुछ आपके पास? उसको रोका जा सकता है? स्पैम कॉल्स भी बहुत ज़्यादा लोग इरिटेट होता है। जी सर। एंड स्पैम मैसेजेस आते हैं, तो इसका है कुछ इसका प्रॉब्लम? मतलब सर गवर्नमेंट सर साइबर स्वच्छता केंद्र शायद एक इनिशिएटिव चलाई है इसके लिए सर। बाकी तो बहुत सारे ऐप आ गए हैं, उससे जी स्पैम रोका जा सकता जी है। सर। है ना? जी सर। डिबग क्या होता है? डीबग, हाँ। सॉरी सर। तो यूएपीए में कुछ संशोधन किए गए हैं, बता सकते हैं आप? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में जी कुछ सर। संशोधन किया गया सॉरी सर, अभी मैंने पढ़ा है। चलिए, ये बताइए कि आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद में क्या अंतर है? जी सर, आतंकवाद जो मेनली सर जब आतंकवाद की मेन जो एजेंडा रहता है कि जिस देश पे वो आतंकवाद फैलाना चाह रहे हैं, जिस देश में, वहाँ की सरकार को भी चेंज करना चाहते हैं, अपने कब्जे में पूरे देश को लेना चाहते हैं। और सर उनकी जो घटनाएं रहती हैं सिर्फ लोगों को डराना नहीं, उनको मतलब कि नुकसान भी पहुँचाना रहता है, चाहे किसी भी स्तर पे हो। और जो सर ये दूसरा सर क्या बोले, नक्सलवाद, नक्सलवाद सर हमारे यहाँ जो मेनली फैला हुआ है उसका मेन उद्देश्य ये था कि हाँ अपने अधिकारों के लिए वो मांग कर रहे थे। और दूसरा सर उनका एक तरह से पैरेलल गवर्नमेंट वो चलाना चाहते हैं, जबकि आतंकवाद में सर पैरेलल गवर्नमेंट चलाना नहीं चाहते, वो पूरे गवर्नमेंट को ही हटा के। पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ चलाना चाहिए? भी तो गवर्नमेंट को हटाना ही चाहते हैं। पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ चला रहे हैं? आपकी गवर्नमेंट वहाँ तक नहीं पहुँच पाई तो वो समानांतर अपनी अदालतें मांगेगा। हटाना तो ये भी चाहते हैं गवर्नमेंट को। फर्क क्या है? फर्क सर उग्रवाद क्या है? उग्रवाद तो सर किसी अपने क्षेत्र से डेवलप होता है, वो खास करके अपने अधिकारों पे लेके वो जब हिंसक आंदोलन करने लगते हैं कहीं ना कहीं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान। उत्तर पूर्वी भारत में, जी सर। उत्तर में जो चल रहा है उसको उग्रवाद कहा जाता है। जी सर। मध्य भारत को नक्सलवाद कहा जाता है। जी सर। और कश्मीर, पंजाब वगैरह के एरिया में आतंकवाद। जी सर। तो पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद क्यों कहा? कि वो भी तो फॉरेन सपोर्ट फंडिंग है वहाँ भी जितने संगठन हैं उनको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है। जी सर। फिर उसके लिए हम लोग एक्सट्रीमिज्म वर्ड क्यों यूज करते हैं? सर एक तो सर वो मतलब कि अपना जो विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, एक तो उग्र होके करते हैं, मतलब हिंसा किसी भी स्तर पे ऐसे। और दूसरा सर जो उनकी विचारधारा किसी जैसे नक्सलवाद की है तो मार्क्सवाद से प्रभावित है, क्योंकि हम समाज में क्रांति लाएंगे और अपना वो करेंगे, सुधार करेंगे। जबकि उग्रवाद सर अपनी कुछ मांगों के लिए, जैसे क्षेत्रवाद, किसी अपने अलग राज्य के लिए कोई भी मांग उनकी जो रहती है उस आधार पे
वो अपना प्रदर्शन करते हैं और ऊपर होते जाते हैं। तापमान असंगति क्या होता है? सर तापमान असंगति इसे तब उत्पन्न होती है जैसे सर हम वायुमंडल में अगर ऊपर जाते हैं तो नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है डिक्रीज होता है। वो तापमान परिक्लुमन हुआ, तापमान असंगति क्या है? सॉरी सर अभी रिकॉल सर अभी यूपी सरकार ने बजट पेश किया, क्या बास्केट था, क्या आकार था बजट का? बजट का आकार सर 9,12,696 करोड़ का। और इसमें सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र पर खर्चा करने की बात की गई, किसको सबसे ज़्यादा आवंटित किया गया है? अच्छा ये बताइए कि सेक्शन फाइनेंस कमीशन आया है, हाँ? कौन अध्यक्ष है इसका? सॉरी सर। 16वें वित्त आयोग। जी सर। कौन है अध्यक्ष? जी सर अरविंद सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम। जी सर। अच्छा ये बताइए कि कुछ चेंजेज हुए हैं फार्मूले, जी सर। क्या फार्मूला चेंज किया गया है जिसको लेकर दक्षिण भारत के लोगों ने भी वो किया है? जी सर एक तो सर डेमोग्राफिक डिविडेंस जो था पहले वो उसमें था कि परफॉर्मेंस पे उनको अच्छा वेटेज दिया जाता था। अभी सर मैं जहाँ तक रिकॉल कर रहा हूँ उसमें कम कर दिया गया है वेटेज को, या फिर हाँ कम कर दिया सर। और दूसरा सर जो क्षेत्रफल के आधार पे जो पहले क्षेत्रफल जिसका जिस राज्य का ज़्यादा है उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता था, अभी वो भी कम किया है। और एक सर वो था जो जिसका जीडीपी में योगदान ज़्यादा है देश की, उसको इस समय नया एक पैमाना लेके आया है। तो और क्या हटाया गया है? चलिए गुड, थैंक यू, योर इंटरव्यू इज ओवर।